तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हम मोस्टली क्या कंप्लीट करेंगे, हमारा कार्डियक साइकिल एंड आर ईसीजी। डबल सर्कुलेशन अगर मुझे लगेगा कि ठीक है इसमें कराया जा सकता है तो मैं करा दूंगी, वरना मोस्टली पोर्शन मैंने डबल सर्कुलेशन का इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में समझा दिया है, ठीक है। बट स्टिल मैं उसको कराऊंगी इधर इन दिस लेक्चर और इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी कार्डियक साइकिल एंड तो पहले एनसीईआरटी को देख लेते हैं। वैसे कार्डियक साइकिल इजी है, तुम लोगों ने पहले की क्लासेस में पढ़ भी रखा होगा, तो इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है कार्डियक साइकिल में कुछ भी। ओके, सो अगर हम इसमें देखें तो पहले चलो मैं नोट्स में से ऐसा खुद से ही समझा देती हूँ, देन वी विल स्टार्ट इन एनसीईआरटी। ओके, सो ओके फाइन। तो कार्डियक साइकिल में हमारा क्या रहता है कि सबसे पहले मैं हार्ट की एक्टिविटीज़ बताऊंगी, दैट इज़ द मैकेनिकल एक्टिविटीज़, एंड देन आई विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं हार्ट में। तो पहले अगर हम मैकेनिकल एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले मैं एक हार्ट का ऐसा एक इमेज बना देती हूँ, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग डोंट जज माई ड्राइंग प्लीज़, इट्स गेटिंग रियली डिफ़िकल्ट टू राइट ऑन दिस वन। ओके, सो दिस इज़ आवर हार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो हमारा दिस थिंग इज़ आवर राइट एट्रियम, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज़ हो रही है कि आई विल डिनोट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, कलर कोड में लिख देती हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ ब्लू, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड वाला इज़ रेड, ठीक है। एंड सारी वेसल्स येलो। ओके, सो इन दिस पिक्चर जो भी वेसल्स होंगी वो येलो कलर की होंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ब्लू कलर का होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा रेड कलर का होगा। सो ब्लू कलर से बना रही हूँ, पहले मैं येलो से वेसल्स बना रही हूँ। दिस इज़ सुपीरियर वेना केवा, ओके। देन दिस वन इज़ इंफीरियर वेना केवा, ओके। एक्चुअली ये हार्ट के ना ऐसे पीछे से आ रही है और ये खुलती जाकर राइट एट्रियम में ही है। ऐसा इमेज में तुम लोग को लग रहा होगा जो बना रही हो कि ये राइट वेंट्रिकल में ओपन हो रही है, एक्चुअल में ये राइट एट्रियम में ही जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ना पीछे से दिखाऊं तो इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। कुछ ऐसा हो रहा है और जाकर ये राइट एट्रियम में ही ओपन हो रही है, ठीक है। देन यहाँ से ब्लड अंदर आ रहा है, ये रहा, ठीक है। और राइट एट्रियम को इसने फिल कर दिया, ठीक है। देन हेयर आर दी वॉल्स, ये हमारे वॉल्स हैं, ठीक है। ये हमारा ट्राई कस्पिड वॉल्व है, इसलिए मैंने इसमें 3 कस्प बनाया है, ट्राई कस्पिड वॉल्व TCV, ठीक है। एंड हेयर इज़ द बाई कस्पिड वॉल्व, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ BCV या फिर माइट्रल वॉल्व MV। सी मैं यहाँ पर एब्रीविएशंस यूज़ करूँगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है, इतना मुश्किल नहीं है, तुम लोग क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हो। MV इज़ माइट्रल वॉल्व, BCV इज़ बाइकस्पिड वॉल्व, TCV इज़ ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। SVC इज़ सुपीरियर वेना केवा। तो इस टाइप से मैं लिखूँगी, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। तो अब क्या हुआ, राइट एट्रियम में फिलिंग हो गई। इस टाइम पर क्या कंडीशन है, इस टाइम पर हार्ट डायस्टोल कर रहे हैं। देखो पहले मैं तुमको सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब समझा देती हूँ। एक हमारे पास टर्म होती है दैट इज सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। फिर एक हमारे पास टर्म होती है डायस्टोल, इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो वो सिस्टोल कर रही हैं, और जब वो रिलैक्स कर रही हैं तो वो डायस्टोल कर रही हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो अगर कॉलेज लेवल पर तो मेरे से पूछो तो उसमें तो बहुत सारे अलग अलग फेजेस आते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है,
और एक हमारे पास होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, हमको ये चारों चीज़ें समझनी है। अब अगर तुम कॉलेज लेवल पर मेरे से बात करो तो उसमें तो एट्रियल सिस्टोल के अलग अलग फेजेस हैं, फिर डायस्टोल के अलग अलग फेजेस हैं। ठीक है, रैपिड फिलिंग, रैपिड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन, प्री लोड, आफ्टर लोड, बहुत कुछ है। ठीक है, तो वो कॉलेज लेवल पर एक अलग चीज़ है, लेकिन नीट के लेवल पर ये सब कुछ नहीं है। तो नीट के लेवल पर मैं तुमको सिर्फ ये 2 टर्म समझाऊंगी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले ये है कि पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स्ड फेज में है, रिलैक्सेशन हो रखा है, डायस्टोल हो रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, बॉडी में से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया थ्रू वेना केवा। देखो वेना केवा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन्स होती हैं, और वही वेन्स होती है जो पूरी बॉडी में से ऐसे ब्लड लेकर कहाँ आती हैं, हार्ट में। हार्ट में कहाँ, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में हमारा ब्लड का फिलिंग हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, जब उसमें अच्छे से फिलिंग हो गई है तो अब अभी तक वो डायस्टोल कर रहा था, अब वो सिस्टोल करेगा। सिस्टोल करके क्या होगा, ये टीसीवी यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो ये चला गया राइट वेंट्रिकल में, आ गया। कैसे गया, देखो राइट एट्रियम से 70% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल आराम से हो जाती है, मतलब बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के। जब 70% फिलिंग हो गई तो रिमेनिंग 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स इज बाय एट्रियम सिस्टोल। ठीक है, देखो 70% वेंट्रिकल्स की फिलिंग डायरेक्ट हो जाती है, और 30% वेंट्रिकल की फिलिंग कैसे होती है, एट्रियम के सिस्टोल करने से, यानी एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो पहले तो आराम से 70% चला जाएगा, बाकी का 30% कब जाएगा, जब एट्रियम हमारा सिस्टोल करेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करा, ब्लड कहाँ चला गया, हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब क्या करना है हार्ट को, तुम खुद सोचो। अब हार्ट के पास राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब वो क्या करेगा, तो अब ये इस वाले ब्लड को भेजेगा लंग्स के पास। लंग्स के पास कैसे भेजेगा, थ्रू वेसल्स। और वो वेसल्स कहाँ हैं, कौन सी वेसल्स है, पल्मोनरी आर्टरी। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, मैंने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में ही बताई थी कि आर्टरी का एक काम होता है। आर्टरी क्या करती है, आर्टरी हार्ट से दूर लेकर जाती है ब्लड को। यानी अगर हार्ट कहीं पर भी ब्लड दे रहा है तो वो किसके थ्रू दे रहा है, बाय आर्टरीज। ठीक है, तो हम यहाँ से आर्टरी बनाएंगे इस टाइप से। ये हमारी आर्टरी है जो कि ब्लड लेकर कहाँ जा रही है, इन द लंग्स। ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, पूरी बॉडी से थ्रू वेना केवा ब्लड आया कहाँ पर, हार्ट के पास। हार्ट में कहाँ, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ने उस ब्लड को कहाँ भेज दिया, लंग्स के पास, बाय ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इसको हम लिख देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, मैं बुक का डायग्राम भी एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। बस देखो डायग्राम पर ज़्यादा नहीं जाना है, तुम लोग को मेन कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अच्छा यहाँ पर भी कुछ वॉल्व्स होते हैं। देखो जैसे कि अगर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड कहाँ जा रहा है, हमारे पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। लेकिन जब मोस्ट ऑफ द ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा तब क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। तो देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ ब्लड या फिर कोई भी चीज़ टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ब्लड की टेंडेंसी क्या होगी कि वो पल्मोनरी आर्टरी से वापस से राइट वेंट्रिकल में आ जाए। इस बैक फ्लो को रोकने के लिए देयर मस्ट बी समथिंग ओवर हेयर एट द ओपनिंग ऑफ राइट वो पल्मोनरी आर्टरी। और वो क्या चीज़ होती है, वो होती है सेमील्यूनार वॉल्व। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सेमील्यूनार वॉल्व, इस टाइप से। ठीक है, मतलब ऐसे होते हैं ये रहे। ठीक है, तो दीज आर द सेमील्यूनार वॉल्व्स जो कि रेगुलेट करते हैं किसकी, ये पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग। ठीक है, दीज आर सेमील्यूनार वॉल्व्स।
ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा, बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा के थ्रू आया, सुपीरियर एंड इंफीरियर के थ्रू किस में आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से 70% ब्लड तो नॉर्मली चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, 30% के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब जब राइट वेंट्रिकल की फिलिंग हो गई है, उधर प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो अब वो कहाँ जाएगा ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो जो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो अब क्या होगा, हमारा जो सेमिल्यूनार वॉल्व है वो रेगुलेट करेगा कि जब पल्मोनरी आर्टरी में अच्छा खासा प्रेशर हो जाए ब्लड का, तो ब्लड का बैक फ्लो ना हो। तो उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए देयर मस्ट बी सम वॉल्व्स और सम रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो कि हमको वॉल्व प्रोवाइड करता है। कौन सा वॉल्व, सेमिल्यूनार वॉल्व। ओके, अब लंग्स के पास चला गया, लंग्स के पास गया, वहाँ पर जाकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब वापस भी तो आना है हार्ट के पास, बिकॉज रिमेंबर वी हैव डबल सर्कुलेशन, एंड इन डबल सर्कुलेशन हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द ब्लड इन एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, लंग्स डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकते हैं ब्लड को, तो वापस से ब्लड को आना है, तो वापस किसके थ्रू आएगा, लेट मी चेंज द कलर। हम पल्मोनरी वेन्स को ग्रीन से दिखा रहे हैं बिकॉज हमने पल्मोनरी आर्टरी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अब इन दोनों से हमारा बेसिकली पल्मोनरी वेन आएगी जो कि हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाकर ओपन होगी। दिस इज पल्मोनरी वेन। देखो अब तुम लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो क्या हो रहा है, हमारा जो हार्ट है वो अपने से दूर ब्लड भेजता है थ्रू आर्टरीज। तो हमने क्या करा, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प ले ली, लेकिन जब वापस से ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर तो वो सिर्फ वेन्स के थ्रू आ सकता है, तो हमने पल्मोनरी वेन की हेल्प ले ली। अब लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, यूजुअली हम ऐसा पढ़ते हैं कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ गलत हो जाती है। तो तुमको बस इतना याद रखना है कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट। ये हर कंडीशन में वैलिड है, ये याद रखो तुम। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन क्या लेकर आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब और वो कहाँ पर फिल हो रहा है आकर, राइट वो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में फिल हो रहा है। लेफ्ट एट्रियम से सेम 30% बाय सिस्टोल एंड 70% नॉर्मल। इस लेफ्ट एट्रियम से भी 70% ब्लड वेंट्रिकल में नॉर्मली चला जाएगा। 30% ब्लड जाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, और ये बीच में हमारा वो था सेप्टम, दिस इज द सेप्टम। ठीक है, थोड़ा थिक कर देते हैं इसको और इधर भी बना देते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है। ठीक है, अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में। एओर्टा क्या करेगा, बॉडी में ब्लड सप्लाई कर देगा। देखो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है बॉडी की, दैट इज़ एओर्टा, और हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन इज़ वेना केवा। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी आर्टरीज हार्ट में वापस से मतलब हार्ट से ब्लड लेकर जा रही है इन दी बॉडी, और सबसे बड़ी वेन्स वापस से लेकर आ रही है। तो अब एओर्टा में ब्लड पंप हो जाएगा बाय लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से अब जैसे एक एओर्टा आ रही है, मतलब पहले हमारी असेंडिंग एओर्टा होती है। मतलब अगर मैं यहाँ बनाऊँ, देखो अब जैसे ये हार्ट यहाँ बनाता है, अब जैसे ये हार्ट का लेफ्ट वाला वो है, लेफ्ट वाला साइड है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ से एक असेंडिंग एओर्टा होती है, फिर एक ट्रांसवर्स एओर्टा होती है, और फिर डिसेंडिंग एओर्टा होती है। ठीक है, ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स और ये डिसेंडिंग, तो टोटल मिलाकर ऐसे एक आर्च ऑफ एओर्टा बनता है। ठीक है, बेसिकली इसको हम आर्च ही बोल देते हैं मोस्टली, आर्च। ठीक है, तो इस टाइप से मेन जो बॉडी की वेसल्स होती हैं वो इसी आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या क्या समझ आया, ये देखो हमें ये समझ आया कि हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर आया, लेफ्ट राइट। हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी से हमारी जो वेना केवा है वो कलेक्ट करेंगी, और वेना केवा में से वो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। देखो वेना केवा हर जगह नहीं है, लेकिन वेना केवा की बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं वेन्स।
वो वेन सब कलेक्ट करके कहाँ पोर करेंगी, वेना केवा में। वेना केवा कहाँ पहुँच जाएंगी ब्लड को, हार्ट में। हार्ट में भी कहाँ, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में बाय ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व ने रेगुलेट किया। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। तो लंग्स में किसके थ्रू गया वो, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। क्यों, क्योंकि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। वापस से जब ऑक्सीजन लेकर आएगा ब्लड तो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। किसकी मदद से, पल्मोनरी वेन्स की मदद से। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। बीच में क्या था, बाइकस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में चला जाएगा बाय एओर्टा। ये हमारा पूरा मैकेनिक्स है, ठीक है। मतलब एक तरीके से पाथवे है, मैकेनिक्स भी नहीं कह सकते, पाथवे है ब्लड का, कि ब्लड कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहा है। अब अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो सबसे पहले राइट एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, सिस्टोल। अच्छा, उसके लिए ना मैं तुमको टाइम स्पेन समझाती हूँ। देखो, हमारा जो पूरा कार्डियक साइकिल होता है, कार्डियक साइकिल, उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब अगर मैं 0.8 सेकेंड्स को प्रॉपरली तुम्हें डिवाइड करके बताऊँ तो देखो क्या होता है। ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, और अगर मैं 0.8 इधर लिख दूँ तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं, क्योंकि टोटल वैसे भी 0.8 सेकेंड्स ही है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो अगर मैं 0.8 को इधर की बजाय इधर लिख दूँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए करा है जिससे समझाने में आसानी हो। तो देखो, हम अपनी साइकिल इधर से शुरू करेंगे। जो हमारा एट्रियल सिस्टोल होता है, यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट जब करता है, वो सिर्फ 0.1 सेकेंड्स का होता है। तो इस टाइम पर एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। हमारे एट्रिया में थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। इस टाइम पर हमारा एट्रिया सिस्टोल हो गया है, ठीक है। एट्रिया सिस्टोल हो गया यानी कि हमारे जो वो थे ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, वो ओपन है इस टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे TCV एंड BCV ओपन, ठीक है, ओपन हो गए। उसके बाद सिर्फ 0.1 सेकेंड का ही एट्रियल सिस्टोल होता है, बाकी पूरा 0.7 सेकेंड्स क्या होता है, एट्रियल डायस्टोल। तो अब ये पूरे टाइम एट्रियम रिलैक्स रहेंगे और वो ब्लड गेन करेंगे, थोड़ा थोड़ा भेजेंगे। मैंने याद है बोला था 70% नॉर्मल फीलिंग होती है वेंट्रिकल्स की। तो इस पूरे 0.7 सेकेंड्स के टाइम पर देखो 0.7 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, एट्रियम रिलैक्स्ड स्टेट में है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, ब्लड कलेक्ट कर रहा है, प्लस और क्या कर रहा है, 70% ऑफ वेंट्रिकल्स फिलिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो 0.7 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, हमारा वेंट्रिकल्स की 70% फिलिंग हो रही है। और क्या हो रहा है, तो देखो 0.7 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, हमारे वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है 70% सिर्फ, और हमारे एट्रियम रिलैक्स हैं और ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, ये 0.1 सेकेंड्स हो गया। अब वेंट्रिकल्स का क्या सीन है, बाकी के पूरे टाइम हमारा यहाँ से लेके ये पूरा हमारा क्या है, एट्रियल डायस्टोल, ठीक है। और एट्रियल डायस्टोल पे क्या हो रहा है वो मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया है, ठीक है। अब देखो बाकी के टाइम क्या हो रहा है, बाकी के टाइम हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी हो रहा है और सिस्टोल भी हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है, जब हमारा एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो उस टाइम हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वेंट्रिकल तो डायस्टोल होगा यानी रिलैक्स होगा, तो उसके बाद से हमारा वेंट्रिकल्स का सिस्टोल शुरू होगा। तो कहाँ से शुरू होगा, इतना, ये हमारे 3 सेकेंड्स, 0.3 सेकेंड्स हमारा क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ठीक है। तो इस टाइम पर हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर क्या हो रखा है, देखो बताती हूँ। अब देखो अगर वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे तो वो क्या क्या करना चाह रहा है, अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो क्या करना चाह रहा है, वो अपने अंदर से ब्लड निकाल कर पल्मोनरी आर्टरी में देना चाह रहा है और एओर्टा में देना चाह रहा है ना।
अब क्या दिक्कत हो रही है, अब अगर वेंट्रिकल्स डिसिस्टोल कर रहे हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि ब्लड वापस से एट्रियम में चला जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होने चाहिए। तो इस टाइम पर क्या होगा, हमारे TCV यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज्ड होंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे क्लोज्ड होंगे। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी हो गया। बाकी के टाइम क्या होगा, हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स रहेंगे, यानी कि हमारा ये पूरा ड्यूरेशन और ये पूरा ड्यूरेशन, चलो दूसरे कलर्स में बना देती हूँ मैं जिससे तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ये पूरा ड्यूरेशन और ये पूरा ड्यूरेशन में हमारे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पर क्या हो रहा है, हमारे TCV और BCV ओपन है। क्यों, देखो वेंट्रिकल्स डायस्टोल कर रहे हैं यानी कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड हैं, तो वो चाह रहे हैं कि हम मुझको भर दो, है ना, यानी कि मेरे अंदर ब्लड पोर कर दो, तो वो कह रहे हैं एट्रियम से कर दो, है ना। तो यानी कि इस पूरे ड्यूरेशन में 0.5 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है 70% वाली, ध्यान रखना 70% वाली। बाकी का जो 0.1 सेकेंड है यानी कि ये वाला जो पूरा सीन है, सिर्फ इसी वाले टाइम पर वेंट्रिकल्स की फोर्सफुल फिलिंग हो रही है। फोर्सफुल फिलिंग कैसे हो रही है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स लग रही है ना। बाकी का जो ये वाला पूरा टाइम है 0.3 सेकेंड्स का और ये वाला जो टाइम है, इस टाइम पर क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स की नॉर्मल फिलिंग हो रही है 70% वाली। ठीक है, और जो ये वाला टाइम है 0.1 सेकेंड वाला, इस टाइम पर वेंट्रिकल्स की वो 30% फिलिंग हो रही है जो कि एट्रिया के सिस्टोल करने की वजह से हो रही है। तो आई होप तुमको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि क्या हो रहा है। इसलिए मैंने 0.8 इधर लिखा क्योंकि वो उसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारा एट्रियल सिस्टोल हुआ 0.1 सेकेंड के टाइम पर। ठीक है, बाकी के 0.7 सेकेंड एट्रिया डायस्टोल में है। एट्रिया डायस्टोल करके क्या करता है, जब 0.1 सेकेंड में उसने क्या करा, सिस्टोल किया, उसने अपना जो ब्लड है वो कॉन्ट्रैक्ट किया और कहाँ भेज दिया, वेंट्रिकल्स के पास भेज दिया। तो इस टाइम पर क्या होना चाहिए, हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका काम खत्म हो गया, वो रिलैक्स हो गया। अब अगर वो रिलैक्स हो गया है और उसके बाद से अब उसने पूरा फिलिंग कर दी, क्योंकि इतने टाइम से तो उसकी नॉर्मल फिलिंग थी वेंट्रिकल्स की, अब इसने कॉन्ट्रैक्ट करके 30% फिलिंग और कर दी, तो अब ये एम्प्टी हो गया। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल के बाद एट्रिया एम्प्टी। ठीक है, अब एट्रिया अगर एम्प्टी है तो यहाँ पर क्या सीन है कि वेंट्रिकल्स हमारे पूरे 100% भर चुके हैं, है ना। तो अब वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आगे ब्लड भेजने के लिए, है ना। तो अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस टाइम पर हमारा जो TCV और BCV है वो बंद होना चाहिए, जिससे कि एट्रिया में वापस से ब्लड ना जाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ब्लड आगे भेज दिया। आगे कहाँ भेज दिया, पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में। लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा में भेज दिया, राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया और लंग्स के पास जाने के लिए। उसके बाद सिस्टोल खत्म हो गया, अब वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स फेज में आ गया, तो अब वो चाहता है कि उसके अंदर ब्लड आ जाए, तो वापस से हमारे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब अगर मैं तुम्हें सेमिल्यूनार वॉल्व्स का बताऊँ तो देखो, जब हमारे वेंट्रिकल्स ने सिस्टोल किया था यानी कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो चाहते थे कि ब्लड कहाँ चला जाए, वापस से हमारे जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो हमारे एओर्टा है उधर चला जाए ब्लड। ठीक है, तो उस टाइम पर हमारा जो सेमिल्यूनार वॉल्व्स हैं वो ओपन होने चाहिए, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ब्लड भेजना है। तो यहाँ पर हमारे सेमिल्यूनार वॉल्व्स ओपन होते हैं। ठीक है, अच्छा, और जब हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा है यानी कि अब वो रिलैक्स फेज में है, तो हमारे सेमिल्यूनार वॉल्व्स क्लोज होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि कब कौन सा वॉल्व ओपन हो रहा है। देखो जहाँ पर भी हमें ब्लड भेजना है, तुम इन चीज़ों से देखो, अगर ब्लड को वेंट्रिकल में आना है एट्रिया से, तो ऑब्वियस सी बात है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो वॉल्व है वो ओपन होना चाहिए। लेकिन अगर ब्लड को वेंट्रिकल से उसमें जाना है, पल्मोनरी आर्टरी में जाना है या एओर्टा में जाना है, तो वहाँ की सेमिल्यूनार वॉल्व ओपन होने चाहिए। अब हम ये थोड़ी ना चाहते हैं कि पल्मोनरी से वो वेंट्रिकल से वापस से ब्लड एट्रिया में चला जाए, हम ये तो नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को बंद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम इसीलिए ही वो दोनों वॉल्व्स बंद होते हैं और सेमिल्यूनार वॉल्व्स ओपन होते हैं।
तो ये हमारा पूरा कार्डियक साइकिल का मैकेनिक्स है कि कैसे वो काम कर रही है। अब मैं इसका इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट समझाती हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट रीडिंग लगाएंगे एनसीईआरटी से दोनों टॉपिक की, ईसीजी की भी और कार्डियक साइकिल की भी, सब समझ आएगा, ठीक है। अब मैं वो बता देती हूँ तुम लोग को कि ईसीजी में बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है। देखो ईसीजी में होता क्या है कि हमारा ये पूरा ग्राफ है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ईसीजी में हमारा क्या है कि हमारी जो साइकिल है वो ऐसे शुरू हो रही है, ठीक है। उसके बाद देन नीचे, देन ऐसे, एक्चुअली दिस इज शार्प पीक, दिस इज ईसीजी। अब देखो क्या हो रहा है, देखो ईसीजी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है, ठीक है। अब पहले क्या है, ये हमारा हम सेगमेंट्स का नाम लिख लेते हैं, दिस इज पी क्यू आर एस, दिस इज पी क्यू आर एस टी, ठीक है। हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर कि ये हमारा पूरा एक ईसीजी सेगमेंट है, और इसमें हमारा जो पी वेव है, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, पी वेव इट रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जब एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। देखो क्या हो रहा है, ईसीजी कुछ नहीं, ईसीजी जो है ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैच करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को कैच करता है। तो देखो डीपोलराइजेशन हो रहा है, अगर हम कहीं भी ये बोलते हैं कि यहाँ पर इम्पल्स कैरी हो रही है, तो वो जहाँ भी जाती है तो वहाँ उस जगह को डीपोलराइज कर देती है, और जब वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है तो उसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, ठीक है। ये पहले भी हमने पढ़ी रखा है नर्व्स वगैरह में, ठीक है। तो हमारा जो पी वेव है दैट इज एट्रियल सिस्टोल, या फिर हम कह सकते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा क्यू आर एस। देखो क्यू आर एस वेव में हमारा क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। और उसके बाद जो टी वेव है हमारी वो क्या है, हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसको यहाँ लिख देते हैं, टी वेव वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि रीपोलराइजेशन। अब अगर तुम मुझसे पूछोगे कि ठीक है टी वेव में वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन तो हो गया, लेकिन एट्रियल रीपोलराइजेशन किधर है ना, एट्रियल डायस्टोल किधर है, तो देखो एट्रियल डायस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल को ओवरलैप करता है, ठीक है। यानी कि देखो अगर हम इस वाली पिक्चर, इस वाले उस पर वापस आए डायग्राम पे, तो हमने एट्रियल डायस्टोल कहाँ बनाया, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा, ये पूरा और ये पूरा, ये हमारा क्या है, एट्रियल डायस्टोल ही तो है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पर, इतने टाइम पर तो हमारा क्या चल रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है, और बाकी के टाइम पर हमारा क्या चल रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा है। तो जो हमारा एट्रियल डायस्टोल है ना वो ओवरलैप हो जाता है बाय दीज वेव्स, ठीक है। तो यानी कि इस टाइम के बाद हमारा हुआ होगा एट्रियल डायस्टोल, लेकिन उसके बाद क्योंकि वेंट्रिकल्स में इतनी सारी चीज़ें हो गई ना, तो इसलिए वो ओवरलैप हो गई, वो वेव हमें दिख नहीं पा रही है ईसीजी में,
ठीक है, इसलिए हम उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। अब अगर इन वेव्स में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है ना, अब जैसे कि अगर पी वेव फ्लैट हो गई, ये ऐसे की बजाय ये ऐसे हो गई तो दिक्कत है। ऐसे ही हमारी टी वेव फ्लैट हो गई तो प्रॉब्लम है। हमारी ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, अगर ये ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम है। इट मस्ट बी अ शार्प वेव, ये बिल्कुल शार्प होनी चाहिए जैसे मैंने बनाई है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखनी पड़ती हैं ईसीजी। अब मैं इसको थोड़ा उससे समझा देती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बतानी है इसमें, ये सारी जो नोट्स हमने कल पढ़ी थी, देखो हमारा ये हमारा हार्ट है, ठीक है। तो इसमें अरे यार, ये हमारा हार्ट है। तो इसमें ये देखो तुम कि इसमें हमारा जो सबसे पहला नोड है, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे बांटूं, ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हेयर इज़ दी एस ए नोड, एस ए नोड, ठीक है। हेयर इज़ दी ए वी नोड। तो इम्पल्स जैसे जैसे जहाँ जहाँ कैरी हो रहे हैं वहाँ वहाँ वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। देखो एस ए नोड ने, हमारा पेस मेकर है, उसने इम्पल्स को जनरेट किया, वहाँ से फिर इम्पल्स गई ए वी नोड के पास, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, ये एट्रिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, फिर धीरे धीरे नीचे जा रही है, ये ऐसे बंडल ऑफ हिस निकले, है ना, फिर वो ऐसे ये पूरा डिवाइड हुआ, ए वी बंडल निकले, फिर बंडल ऑफ हिस आए, फिर ये हमारे पुरकिंजे फाइबर हो गए ये पूरे, है ना। तो धीरे धीरे जो इम्पल्स है वो पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। तो इस वजह से हमारा क्या हो रहा है, दिस इज़ दी ए वी बंडल, दिस इज़ दी बंडल ऑफ हिस, दिस इज़ द परकिंजे फाइबर। तो इस वजह से हमारा जो पूरे हार्ट में ये जो इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है ना, तो जहाँ जहाँ एरिया से जा रहा है वहाँ वहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये पूरा एक आइडिया है बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ का कि क्यों हो रही हैं। अब मैं तुमको एनसीईआरटी से एक बार रीड करा देती हूँ, साथ के साथ मैं बताती रहूँगी अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो। मेन आइडिया तुम्हें जो समझना है वो ये डायग्राम है। इस डायग्राम की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि डायग्राम के थ्रू पता लग जाएंगी तुम्हें। फिर ये चीज़ समझनी है, देखो ये ना तुम्हारी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है ऐसे इस डायग्राम के थ्रू, लेकिन ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट कार्डिक साइकिल, ठीक है, तमीज़ से बिल्कुल। अच्छा, और ये मैंने तुमको हार्ट का ये बता दिया है कि इस डायग्राम से कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ इधर उधर जा रही हैं। तो ये हमारा ब्लड फ्लो था बेसिकली, इस पर मैं लिख सकती हूँ कि ये हमारा ब्लड फ्लो है, ठीक है। ये हमारा क्या था, मैकेनिज़्म, ठीक है। और ये हमारा था ईसीजी, और ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, ठीक है। ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं। देखो तुम्हें वही सब चीज़ें मिलेगा एनसीईआरटी में, क्या लिखा है, हाउ डज अ हार्ट फंक्शन, लेट अस मेक अ लुक, टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट, ठीक है। सबसे पहले रिलैक्स स्टेट में था हार्ट, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। देखो हमेशा हार्ट जब हमारा कंप्लीट रिलैक्स स्टेट में होता है, यानी कि वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्टेड है और वो वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हैं और एट्रिया भी रिलैक्स है, तो हमारा हार्ट किस में, कंप्लीट डायस्टोल यानी जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। तो देखो 0.7 सेकेंड्स के लिए तो एट्रिया डायस्टोलिक कंडीशन में होता है, 0.5 सेकेंड्स के लिए हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल करता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों अगर हम देखें कंबाइंड रूप से कब जॉइंट डायस्टोल हो रहा है, तो वो रहता है कितने टाइम के लिए, 0.4 सेकेंड्स के लिए जॉइंट, इसको हटा देती हूँ कंफ्यूज हो जाओगे, जॉइंट डायस्टोल होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.7 सेकेंड्स के लिए हमारा क्या हो रहा है, एट्रिया का डायस्टोल हो रहा है, 0.5 सेकेंड्स के लिए हमारा वेंट्रिकल्स का डायस्टोल। देखो अगर तुमको कोई डाउट है तो मैं इधर से बता देती हूँ फिर से। सी, जो हमारा ये सब हटाते हैं, हाँ, जो हमारा ये था एट्रिया, वो ये पूरे टाइम के लिए डायस्टोल है, यानी कि इस 0.1 को हटा दो, इस वाली चीज़ को हटा दो बस,
बाकी ये 0.6 सेकेंड्स इधर, 0.7 वाला इधर, ये पूरे 0.7 सेकेंड्स के लिए क्या है, डायस्टोल में है। अब अगर तुम वेंट्रिकल्स का देखो तो वेंट्रिकल्स का क्या सीन है, वेंट्रिकल यहाँ से डायस्टोल में आया तो इतना और ये इतना, तो वेंट्रिकल्स इतने टाइम के लिए डायस्टोल है, यानी कि 0.3 सेकेंड्स लास्ट में और 0.2 पहले, ठीक है। अब अगर तुम ये देखो कि ऐसा कौन सा वो टाइम है जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल कर रहे हैं, तो वो टाइम कौन सा है हमारा, ये और ये 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा 0.3 सेकेंड्स ये वाले और 0.1 ये वाला, ये 0.4 सेकेंड्स के लिए पूरा हार्ट रिलैक्स स्टेट में है, वही बोल रहे हैं ये जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। Okay, so as the tricuspid and bicuspid valves are open, blood from the pulmonary veins and vena cava flow into the left and the right ventricles respectively through the left and right atria. बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स है वो ओपन है, ठीक है। यानी कि अभी क्या हो रहा है, नॉर्मल फिलिंग चल रही है एट्रिया की, और एट्रिया से नॉर्मली ब्लड कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल्स में। इस टाइम पर क्या हो रहा है, वेना केवा से और पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है। पल्मोनरी वेन कहाँ ब्लड डालेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर करेगी कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में, और वेना केवा कहाँ पर लाएगी, राइट एट्रियम में। तो नॉर्मल फिलिंग चल रही है, यानी कि डायस्टोल है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, सेमिल्यूनार वॉल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अभी सेमिल्यूनार वॉल्व्स में कुछ भी जाए, या वहाँ वो पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा में कुछ जाए, या वहाँ से कुछ वापस आए। देखो रिमेंबर, जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा है यानी कि पूरा हार्ट रिलैक्स स्टेट में, यानी कि प्रेशर अभी कम है, तो प्रेशर कहाँ पर है, प्रेशर है आर्टरी और वेन्स में। तो अगर हमने सेमिल्यूनार वॉल्व्स बंद नहीं किए तो आर्टरीज में से वापस से बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का वेंट्रिकल्स में, वो हम नहीं चाहते। तो हम सेमिल्यूनार वॉल्व्स को क्लोज रखेंगे, और जब ब्लड हमारा हार्ट में होगा, ठीक है, तब हम सेमिल्यूनार वॉल्व ओपन करेंगे, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि भाई हार्ट में इतना प्रेशर हो गया ब्लड का कि हार्ट से ब्लड जो है वो इन वेसल्स में चला जाए, ठीक है। द SA node now generates an action potential which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction. SA node ने ऐसा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करी, दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करी, यानी कि 0.1 सेकेंड की बात हो रही है जब एट्रियल सिस्टोल है, वेंट्रिकल्स अभी भी रिलैक्स्ड है, जिसे हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। This increases the flow of blood into the ventricles by about 30%. देखो मैंने बोला था 70% फिलिंग नॉर्मली हो गई, 30% को कैसे होगा 30% फिलिंग, बाय एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। The action potential is conducted to the ventricular side by AVN and AV bundle, from where the bundle of His transmitted through the entire ventricular musculature. देखो मैंने तुम्हें इसमें बताया था, कहाँ गया, हाँ। अब वेंट्रिकल्स में कैसे जाएगा ब्लड, बेसिकली एवी नोड से, और एवी नोड, फिर ये एवी बंडल है, ये रे एवी बंडल, फिर ये हमारा बंडल ऑफ हिस, तो इसके थ्रू, और फिर ये परकिंजर फाइबर, इसके थ्रू पूरे वेंट्रिकल्स में ये इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये अभी पहले इन्होंने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताई, अब इसकी मैकेनिकल बताएंगे। दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो जहाँ जहाँ इम्पल्स जाएगी वहाँ वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, तुम बस इतना दिमाग में फिट करके रखो। अब वेंट्रिकल्स में चला गया इम्पल्स तो वहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन डायस्टोल। अब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल हो रहा है, नहीं वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एट्रिया रिलैक्स करेंगे। देखो एक टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही होगा, लेकिन एक टाइम पर रिलैक्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो जो वो 0.4 सेकेंड्स है वो जॉइंट डायस्टोल है, पूरा हार्ट रिलैक्स्ड है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो एक टाइम पर किसी एक का होगा। तो सोचो ना, अगर एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि वो ब्लड भेजना चाह रहा है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो ब्लड कहाँ भेजना चाह रहा है, वहाँ आर्टरीज में। तो अब तुम सोचो, अगर वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रिया ब्लड कहाँ पर भेजेगा, वेंट्रिकल्स में तो जगह ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में है, समझ रहे हो। तो एक टाइम पर एक से ज़्यादा चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, या तो दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, साथ में जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, जॉइंट डायस्टोल होता है, जॉइंट सिस्टोल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है।
कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखो क्या हो रहा है, अब क्योंकि वेंट्रिकल्स के पास चली गई इम्पल्स तो वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं, एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स। अब ये जो हमारा वेंट्रिकल्स का सिस्टोल है ये क्या करेगा, हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें बैक फ्लो नहीं चाहिए ब्लड का इन एट्रियम। अब क्या हो रहा है, ड्यू टू दी अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, वो हमें नहीं चाहिए। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर द सेमिल्यूनार वॉल्व्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड द एओर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन। अब इस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ रहा है उसके कॉन्ट्रैक्शन से, तो ब्लड को कहीं तो जाना पड़ेगा, एट्रिया में तो जा नहीं सकता क्योंकि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद हो गए, तो कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो कहाँ जाएगा, एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। तो उनके जो सेमिल्यूनार वॉल्व्स हैं फोर्स ओपन हो जाएंगे, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathways. The ventricles now relax. अब क्योंकि अब वेंट्रिकल्स ने अपना ब्लड भेज दिया आर्टरीज में, तो अब वो शांत हो गया, अब वो रिलैक्स हो गया है, ठीक है। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स। अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर भी कम हो गया, क्योंकि ब्लड निकल गया ना, तो प्रेशर कम हो गया, रिलैक्स भी हो गया अब वो। तो अब क्या होगा, प्रेशर कहाँ पर है, जहाँ ब्लड है, जहाँ ब्लड है वहाँ प्रेशर है। ब्लड कहाँ है, आर्टरीज में। तो अब क्या कोशिश रहेगी ब्लड की कि वो वापस से आ जाए वेंट्रिकल्स में, इसलिए सेमिल्यूनार बंद हो जाएंगे, देखो, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वॉल्व्स, ठीक है, विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर पुश्ड ओपन बाय द, हाँ, अब मीन वाइल वेंट्रिकल्स तो हमें रिलैक्स्ड है और सेमिल्यूनार वॉल्व भी बंद हो चुके हैं, जिससे कि वापस से वेंट्रिकल में ना आए ब्लड। तो वेंट्रिकल आराम से होता जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो अब जब उसका प्रेशर सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है, तो प्रेशर कहाँ बढ़ गया, एट्रिया में। क्यों बढ़ गया, क्योंकि जिस टाइम वेंट्रिकल ये सारी नौटंकियाँ कर रहा था उसके पीछे एट्रिया में ब्लड फिल हो चुका है बाय वेना केवा और पल्मोनरी वेन। तो अब क्या होगा, एट्रिया में प्रेशर बढ़ गया, तो उस वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे और एट्रिया से नॉर्मली ब्लड वेंट्रिकल्स में भरना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल फीलिंग चल रही है, अभी तक एट्रिया कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे, अभी तो नॉर्मल फीलिंग चल रही है, ऐसे खुल गया है वो, वॉल्व खुल गए हैं, नॉर्मल फीलिंग चल रही है, ठीक है। द ब्लड विच इज़ एम्प्टीड इनटू देम बाय दी वेन्स, द वेन्स ने एम्प्टी करा है ना एट्रियम में, तो ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल्स, फ्रीली वर्ड लिखा है इन्होंने, देखो, द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स जॉइंट डायस्टोल स्टेज। इस टाइम पर देखो क्या हो रहा है, ना तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एट्रिया से नॉर्मली ब्लड वेंट्रिकल्स में जा रहा है। तो अब इस टाइम पर पूरा हार्ट रिलैक्स स्टेज में है, पूरा हार्ट डायस्टोलिक फेज में है। Soon as the SA node generates a new action potential and the actions described above are repeated in that sequence and the process continues. अब जैसे ही वापस से SA node वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, वापस से एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में फोर्सफुली, फिर जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ेगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो हमारे जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड है वॉल्व्स वो बंद हो जाएंगे, ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टरीज में। जब आर्टरीज में अच्छा खासा प्रेशर हो जाएगा तो सेमिल्यूनार वॉल्व बंद हो जाएंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा और आराम से करता रहेगा, और फिर जब अच्छा खासा रिलैक्स हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा तब वापस से बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुल जाएंगे और एट्रिया नॉर्मली वेंट्रिकल्स को फिल करने लगेगा। खत्म। अब देखो, द सीक्वेंशियल इवेंट्स इन दी हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। इसी चीज़ को हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं। ये डेफिनेशन याद कर लेना, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द सीक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल, कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टोल डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रियल एंड वेंट्रिकल, यानी एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल, चार चीज़ें जो मैंने तुम बता दी हैं। एज मैंशनड अर्लियर, हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। दैट मैनी कार्डिक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट, 1 मिनट में देखो 72 टाइम्स बीट हो रहा है। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस, तो एक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होगी, 0.8 सेकेंड्स। कैसे निकाला, 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट कर रहा है, यानी कि एक कितने की होगी, डिवाइड करो तो निकल जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पम्प्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड। अब देखो, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपना ब्लड कहाँ भेजते हैं, एओर्टा में या फिर पल्मोनरी आर्टरी में, तो कितना जाता है, 70 ml जाता है, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी बोलते हैं। अच्छा, एक बारी में 70 ml जा रहा है
तो 72 टाइम्स में कितना जाएगा, अराउंड 5000 ml, जिससे हम 5 लीटर्स भी बोलते हैं इसलिए। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, जो कि कितना है 72, तो हमें क्या मिल जाता है, कार्डियक आउटपुट मिल जाता है, यानी कि 1 मिनट में हार्ट ने कितना ब्लड पंप आउट किया या इजेक्ट आउट किया, जो कि हमारा 500 ml और 5 लीटर आता है इन हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, देखो अलग अलग चीज़ों की वजह से तुम्हारा जो कार्डियक आउटपुट है वो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो अब अच्छा, द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट, तो इसलिए कार्डियक आउटपुट भी ऑल्टर हो सकता है। देखो जो चीज़ दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है और वो दोनों ही फैक्टर्स ऑल्टरेबल हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ भी ऑल्टरेबल है। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, दिस इज द फॉर्मूला, याद रखना। कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। देखो जो एथलीट्स होती हैं उनकी जो मसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो इसलिए हार्ट को इतना मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो 1 पंप में काफ़ी ज़्यादा ब्लड रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे जो एथलीट्स होते हैं उनका जो कार्डियक आउटपुट होता है वो एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होता है, क्योंकि उसकी हार्ट की मसल्स काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी होती हैं। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, वैसे तो 4 होती हैं लेकिन प्रोमिनेंट 2 ही होती हैं, विच कैन बी इजीली हर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप। फर्स्ट साउंड इज लब एंड नेक्स्ट साउंड इज डब। देखो लब कब निकलती है, जब हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं, और वो बंद कब होते हैं सोचो, वो बंद होते हैं जब हमारे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होता है, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा होता है, यानी कि पहले हमारा एट्रिया सिस्टोल किया तो उस टाइम खुले हुए हैं, फिर जब वेंट्रिकल्स ने सिस्टोल शुरू किया तो बंद हो गए, और फिर वापस से खुल जाएंगे जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल करेगा, क्योंकि उस टाइम नॉर्मल फिलिंग चल रही है वेंट्रिकल्स की। ठीक है, अच्छा डब का क्या सीन है, डब तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे सेमिल्यूनार वॉल्व्स बंद होते हैं, और वो कब बंद होते हैं, जब हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पर है, आर्टरीज में, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए सेमिल्यूनार बंद हो जाते हैं। तो यानी कि अगर हम मोटा मोटा बोलें तो जो हमारा लब है वो क्या बताता है, लब क्या होता है कि वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने पर प्रोड्यूस होती है। वो बंद कब होंगे, जब हमारा वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये दिखाता है हमारा इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, और जो हमारा डब है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो हमारा लब और डब के बीच का जो इंटरवल है वो क्या चीज़ शो करती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन। तो देखो मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने जा रही हूँ, इंटरवल बिटवीन लब एंड डब shows the duration of ventricular systole। इससे क्या समझ आता है कि जो हमारा वेंट्रिकल्स का सिस्टोल है वो जितने टाइम के लिए चला, कितना होता है 0.3 सेकेंड्स, लिख देती हूँ यहाँ पर 0.3 सेकेंड्स, यानी कि 0.3 से लब के 0.3 सेकेंड्स बाद तुमको डब सुनाई दे जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से रहता है। खैर ओके, सो अब ईसीजी पे चलते हैं, छोटा ही टॉपिक है शायद ये। हाँ, डबल सर्कुलेशन हम नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। ईसीजी, सो यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। अ पेशेंट इज हुक्ड अप मॉनिटरिंग मशीन दैट शोज वोल्टेज ट्रेसेस। ठीक है, ये फालतू की बातें लिखी हैं। दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आया था एक बार एक क्वेश्चन नीट में। ग्राफ तुम समझ के ये मत देख लेना कि वो जो हमारा जो ईसीजी बनता है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, नहीं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द एक्चुअल ग्राफ जो हमें मिलता है। समझ रहे हो, तो मतलब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना तुम लोग। तो दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, हमेशा कंफ्यूज रहोगे वरना। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ग्राम,
वो हमारा बेसिकली वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमको मिलती है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है दैट इज़ ग्राम, और जो मशीन है दैट इज़ ग्राफ। तो ECG इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। दिस इज़ द डेफिनेशन, ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है, तो इसको याद कर लेना, मैंने स्टार मार्क भी कर दिया इस पर। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG, पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। कहाँ कहाँ लगते हैं वो भी देख लो, एक तो दोनों रिस्ट पे लगेंगे और एक लगेगा लेफ्ट एंकल पे, ठीक है, that continuously monitor the heart activity. For a detailed evaluation of the heart's function, multiple leads are attached to the chest region. अच्छा, chest region पर भी लगाते हैं leads, बाकी ये वो डिटेल्ड इंस्पेक्शन के लिए लगाते हैं, ठीक है। बाकी 3 लीड्स तो लगती हैं, 2 दोनों रिस्ट में और एक लेफ्ट एंकल पे। हियर वी विल टॉक अबाउट अ स्टैंडर्ड ECG। तो देखो स्टैंडर्ड ECG का कुछ ऐसा रहता है जो ग्राफ रहता है, ठीक है, P और ये QRS और ये हमारा T। देखो ईच पीक इन द ECG इज आइडेंटिफाइड बाय अ लेटर फ्रॉम P to T, जो कि हमारा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है इन हार्ट। तो देखो द P वेव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। P पे क्या हो रहा है हमारा, कह सकते हैं हम एट्रियल सिस्टोल, क्यों, बिकॉज दिस इज द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, देन विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रियम, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। देन QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है हमारा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। मैं समझा चुकी हूँ, जस्ट मैं रीडिंग लगवा रही हूँ जिससे तुम लोग को ये हो जाए कि हाँ हो गया सारा NCERT। QRS कॉम्प्लेक्स में यहाँ क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, okay, which initiates the ventricular contraction. The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole, ठीक है, जस्ट यहाँ पर ही शुरू हो गया, देखो जैसे Q के बाद ही ना एकदम यहाँ पे ऐसे शुरू हो गया है। T wave represents the return of the ventricles from excited to the normal state, तो this is the repolarization, जैसे हम क्या देते हैं ventricular diastole, ठीक है। The end of T wave मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल, ठीक है, T वेव का जो एंड है दैट इज द एंड ऑफ द सिस्टोल। ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS complexes that occur in the given period, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, द एंड ऑफ द T वेव मार्क्स द एंड ऑफ द डायस्टोल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी सिस्टोल, इट शुड बी डायस्टोल, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल ख़त्म हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर ना हमारा जैसे कि यहाँ पर हमारा जॉइंट डायस्टोल ख़त्म हो रहा है एक तरीके से, क्यों, क्योंकि वापस से हमारा P वेव शुरू होगा। P वेव पर हमारा एट्रियल सिस्टोल है, यहाँ तो हमारा ये जॉइंट डायस्टोल चल रहा है, क्यों, क्योंकि देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर भी हमारा एट्रिया डायस्टोल है, ठीक है, इसके टाइम पर भी हमारा एट्रियल डायस्टोल चल रहा है और इसके टाइम पर भी हमारा एट्रियल डायस्टोल चल रहा है। हमारा एट्रियल सिस्टोल कब है, वो तो सिर्फ इस टाइम पर है ना, ये पूरे टाइम पर हमारा एट्रियल डायस्टोल ही चल रहा है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए था इट इज़ द एंड ऑफ नॉट एक्चुअली सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। तो जस्ट चेक इट वंस, इसको ठीक कर। बेसिकली QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट कर करके तुम एक किसी पर्सन का वो ऐसा हार्ट रेट काउंट कर सकते हो, क्योंकि वो उतना ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल है हमारा। देन सिंस द ECG obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicates अ पॉसिबली एनॉमेलिटी। ओके, तो बेसिकली यही है कि अगर शेप में थोड़ा बहुत भी दिक्कत आई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब तो तुम इतना दिमाग उसमें मत लगाओ, बस इस शेप को ध्यान रखो, ये ध्यान रखो कौन सी वेव क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है और कब क्या चीज़ हो रही है। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो हम वॉल्स का भी पता लगा सकते हैं। देखो एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो ऑब्वियसली बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन होंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो ऑब्वियसली वो दोनों बंद होंगे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, और क्या ओपन होगा, सेमिल्यूनार ओपन होगा। फिर हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, यानी कि
ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन है और सेमिल्यूनार क्लोज्ड है। तो इस टाइप से तुम थोड़ा पता लगा सकते हो। देखो चीज़ों को ना रिलेट करो आपस में, तब सब समझ आएगा। जैसे अभी मैंने ये चीज़ बोली इंटरवल बिटवीन लब एंड डब, तो इस चीज़ को कैसे बोला, रिलेट करके, ठीक है। तो अगर तुम चीज़ें रिलेट करोगे कि लब कब सुनाई दी, डब कब सुनाई दी, तो उसके बीच का इंटरवल क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ना, क्योंकि लब जो है वो स्टार्ट में हो रही है और डब कब है, वो एंड में हो रही है, किसके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के। तो उन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ दी वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन। तो इस तरीके से तुम फिगर आउट कर सकते हो कि कब क्या चीज़ हो रही है। तो ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, तो इसमें इतना ही। डबल सर्कुलेशन में नेक्स्ट में कराऊंगी। आई होप तुम लोग को कार्डियक साइकिल और ईसीजी हो गया होगा क्लियर। 2-3 बार और इसको एनसीईआरटी से रीड करो। कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, और बाकी वीडियो को दोबारा देखो, समझ आएगा। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, कुछ भी पूछ सकते हो। ओके बाय।